मैं हूँ रियान। आज मैं ऐसे इंसान को रोस्ट करने वाला जिसका खुद कुछ नहीं है, जो फेमस सिर्फ इसी वजह से हुआ क्योंकि उसकी रैप बैटल चल गई थी एक इंसान के साथ जिसको आप अच्छे से जानते हो, MC स्टैन। अगर वो रैप बैटल नहीं चली होती तो एनी बंटाई का आज करियर नहीं होता, क्योंकि एनी बंटाई इसी रैप बैटल से फ़ायदा उठा के फेमस हुए थे। क्योंकि एनी बंटाई को कुछ आता ही नहीं है, लोग एनीमे के नाम से उसे इसलिए पुकारते हैं क्योंकि वो चूतिया है बहुत बड़ा। और चूतिया इंसानों को ना ऐसे नामों से पुकारा जाता है, ऐसे कार्टून नामों से। कार्टून नाम चूतिया इंसानों के होते हैं, कार्टून नामों से बुलाया जाता है चूतिया इंसानों को। जैसे एनी बंटाई ने इस बैटल का फ़ायदा सिर्फ एनी बंटाई को पहुंचा था, क्योंकि एनी बंटाई को इस बैटल का फ़ायदा इसलिए पहुंचा था क्योंकि एनी बंटाई को इस बैटल का फ़ायदा इसलिए पहुंचा था क्योंकि MC स्टैन का एक सॉन्ग था जिसका नाम था अस्तगफार, जो पहले से 5-6 मिलियन पे था। तो आप समझ ही सकते हो जो इस रैप बैटल का फ़ायदा MC स्टैन से क्यों नहीं पहुंचा। MC स्टैन को इसका फ़ायदा सिर्फ एनी बंटाई को पहुंचा क्योंकि एनी बंटाई का करियर ही नहीं था उस टाइम, और करियर की शुरुआत भी एनी बंटाई की इस रैप बैटल से हुई थी। खुद का एनी बंटाई के पास कुछ भी नहीं है, तो ऐसे इंसान को रोस्ट करना बनता है। और जिस चूते को इकराज हो रहा हो वो कमेंट कर सकता है मादर चौध। शुरू करते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं कंपनी? पहले तो तेरे ड्रेसिंग सेंस सुधार ले भाड़ू, क्योंकि तू ऐसा दिख रहा है कि खड़े हुआ एक भालू हो, और तू गाते हुए ऐसा लगता है कि ऐसा कुत्ता भौंक रहा हो। जैसे तुम्हारे को लगा गाइस ये भालू को ऐसा दिख रहा है खड़े हुआ हो, ये तो उसकी हाइट बिल्कुल भालू से मैच करती है, जिसकी वजह से डिस होता है आज तक, क्योंकि उसके लक्षण ठीक नहीं है। ये भालू की तरह दिखता है और उसकी चाल और गाने से लगता है कि सुअर हो। जैसे इन्हीं बंटाई को रोस्ट पे रोस्ट इसलिए मिला जाता है क्योंकि ये बटका अलग से और ये भालू की तरह दिखता है। जो वालों को शर्म नहीं आती कि ये जंगली को इंसानों के बीच में कैसे छोड़ा है, क्योंकि एक भालू गा रहा है लोगों के बीच में और लोग मटक रहे हैं उसके साथ। लोगों को पता नहीं क्या मज़ा आ रहा है इसके गानों के अंदर। आधे आधे क्लिप वो कैसे कैसे किसके क्लिप उठा लेता है और इसको कोई समझ नहीं है, और लोगों को मज़ा आता है इसके रैप सॉन्ग सुन सा मज़ा आता है। और फिर रैपर बोलते हैं तो उसको जलन पैदा होती है। रैपर की क्लिप उठा लिया उनसे बिना पूछे, जैसे इन्हें रफ्तार की क्लिप उठाई थी। रफ्तार उस टाइम चाहता तो उसका चैनल डिलीट करवा सकता था, लेकिन उनने नहीं करवाया इस पर तरस दिखा के। लेकिन ये भाड़ू को जब भी समझ में नहीं आया और उसका एहसान फरामोशी चाले करा इनने उसके रैप सॉन्ग के अंदर एहसान फरामोशी चाले करा कि मुझे रफ्तार का कोई फ़र्क वरक कुछ नहीं है। और इनने लाइव आके वैसे ही कुछ बोला था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसे एहसान मानना चाहिए कि उस टाइम रफ्तार चाहता है उसका चैनल डिलीट कर सकता है, लेकिन गाइस रफ्तार ने इसका चैनल डिलीट नहीं करवाया, इस पर तरस दिखा के। लेकिन ये एहसान फरामोशी चाले करा, इन्हें बंटाई ने उस टाइम इसका एहसान नहीं माना। लेकिन अगर ये आज के टाइम में किसी भी रैपर के साथ ऐसा करता है तो इसे डायरेक्ट इसका चैनल डिलीट करवाना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि इसका चैनल डिलीट हो, क्योंकि भाड़ू को चैनल पर डालता नहीं अच्छा। सिर्फ रफ्तार की सारी क्लिप उठा के रखा, जिसकी वजह से इसका चैनल डिलीट होना चाहिए था। लेकिन अफसार ने गलत करा, इसका चैनल डिलीट करना चाहिए था। जैसे नहीं, अगर ये एनी बंटाई कभी MC स्टैन का हाथ लगता तो उस वक्त MC स्टैन इसका चैनल कब से डिलीट करवा चुका होता, क्योंकि भाड़ू को MC स्टैन को अच्छे से पता है कि भाड़ू है बहुत बड़ा। ये एहसान फरामोश इस पर एहसान नहीं करना चाहिए, क्योंकि एहसान का बदला ये चुकाता नहीं कभी भी। सिर्फ गद्दारी बने आते हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कोई इसके बारे में क्या सोचता है क्या नहीं। इसी वजह से एहसानी फरामोशी करना पसंद है, जैसे ने आने वाले समय में भी करने वाला है लोगों के साथ।